जय श्री सीताराम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीवर नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री सूर्य नारायण नारायण नारायण, चंद्र नारायण नारायण नारायण, श्री सत्य नारायण नारायण नारायण, श्री बद्री नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए श्री गणेश महाराज की जय, पंच देवता की जय। श्री एकादशी महात्म्य की जय। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, यह एकादशी इस बार 23 अगस्त दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस एकादशी को अवश्य करें। इसकी कथा इस प्रकार से है। श्री धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि और इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे, एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महजीत नाम का एक राजा राज करता था। परंतु पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं मालूम पड़ता था। जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होता है। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहने लगा कि हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप किया ही नहीं। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मुझे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए और बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन करते हुए राजा के हित की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते थे। एक आश्रम में उन्होंने अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगा हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जीतात्मा, जीत क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञात्मा महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत हो जाने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया, उनके सामने बैठ गए। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा, आप लोग किस कारण आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानते हैं। मैं ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हूँ, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी है। हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास हो गया है, हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। ये बात सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे, हे राजा, पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण उसने कई एक बुरे कर्म किए। वह गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था।
एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय जब वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ा। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बतलाइए। लोमश मुनि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसको पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही प्रजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो लोमश ऋषि की आज्ञानुसार राजा सहित सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन उसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसको एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान की सुख की इच्छा करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महत्व को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए एकादशी महात्म्य की जय। श्रीवर नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीवर नारायण नारायण नारायण। जय जय श्री सीताराम।